नमस्कार। चलिए आज आपको ले चलते हैं सम्राट अकबर के दरबार में, जहां बुद्धि और हाजिर जवाबी के किस्से आज भी मशहूर हैं। ये कहानी है अकबर और उनके सबसे चतुर सलाहकार बीरबल की। अगर आपको ऐसे ही दिलचस्प किस्से सुनना पसंद है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। कहानी की शुरुआत असल में इसी एक सवाल से होती है। जरा सोचिए, क्या होता है जब दरबार में किया गया एक छोटा सा मजाक किसी को इतना चुभ जाए कि बात शाही इज्जत पर आ जाए। तो हुआ ये कि एक दिन अकबर का दरबार लगा हुआ था। माहौल एकदम खुशनुमा था। तभी बीरबल ने सम्राट के वजन को लेकर एक मजेदार सी चुटकी ले ली। अब ये सुनते ही वहां मौजूद सारे दरबारी ठहाके लगाकर हंसने लगे। लेकिन सम्राट अकबर को यह मजाक जरा भी पसंद नहीं आया। उन्होंने अपनी नाराजगी तो चेहरे पर नहीं आने दी, पर मन ही मन बीरबल को सबक सिखाने की ठान ली। और देखते ही देखते दरबार में हंसी की जगह एक अजीब सी खामोशी छा गई। देखिए, दरबार में कुछ लोग थे जो बीरबल से जलते भी थे। तो ऐसे ही एक चालाक मंत्री ने मौके पर चौका मारा और सम्राट के कान भरने लगा, ताकि बीरबल की मुश्किलें और भी बढ़ जाएं। अब सम्राट अकबर ने अपना दांव चला। उनकी नजर महल के बाहर खड़ी एक बकरी पर पड़ी। बस फिर क्या था, उन्होंने फौरन अपने सैनिकों को हुक्म दिया कि उस बकरी को दरबार में हाजिर किया जाए। बीरबल को जो काम दिया गया वो सुनने में तो बड़ा आसान लग रहा था, लेकिन रुकिए, अकबर ने इसके साथ कुछ ऐसी शर्तें जोड़ दी थीं जो इसे लगभग नामुमकिन बनाने वाली थीं। शर्तें ये थीं, बीरबल को बकरी ठीक 1 महीने बाद वापस लानी थी, और तब उसका वजन ठीक 60 किलो ही होना चाहिए, न 1 ग्राम कम न 1 ग्राम ज्यादा। और अगर बीरबल इस काम में चूके तो उन्हें हमेशा के लिए दरबार से निकाल दिया जाएगा। अब आप ही बताइए, भला किसी जानवर के वजन को इतने सटीक तरीके से कौन काबू कर सकता है? और बस यहीं से बीरबल की असली परीक्षा शुरू हो गई। वो जिद्दी बकरी टस से मस न हो। बीरबल बेचारे उसे खींचते हुए घर ले जा रहे थे और पूरा शहर उन पर हंस रहा था, जैसे कोई तमाशा चल रहा हो। घर पहुंचकर तो बीरबल की मुसीबतें और बढ़ गईं। वो भूखी बकरी जो सामने आता सब चट कर जाती। बीरबल का दिल बैठा जा रहा था कि अगर इसका वजन बढ़ गया तो उनकी नौकरी तो गई। बीरबल उस बकरी के पीछे भाग भाग कर पस्त हो चुके थे। तभी उनकी पत्नी ने हंसते हुए कहा, सुनिए, जिस तरह आप इसके पीछे दौड़ लगा रहे हैं, बकरी का तो पता नहीं, पर आद का वजन जरूर कम हो जाएगा। और बस यही वो बात थी जिसने बीरबल के दिमाग की बत्ती जला दी। 1 महीना पूरा हुआ। बीरबल उसी बकरी के साथ पूरे आत्मविश्वास से दरबार में हाजिर हुए। उन्हें इतना शांत देखकर वो मंत्री जो उनके खिलाफ थे हैरान रह गए। वो सोचने लगे कि आखिर बीरबल ने ऐसा क्या कर दिया। पूरे दरबार में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर बीरबल ने इस नामुमकिन काम को मुमकिन कैसे कर दिखाया। अब वक्त था इस राज से पर्दा उठाने का। बीरबल का तरीका जितना आसान था उतना ही शानदार भी। वो दिन में बकरी को पेट भरकर खाने देते और शाम को एक कुत्ते को उसके पीछे छोड़ देते। कुत्ता बकरी को खूब दौड़ाता, जिससे उसका सारा खाना पच जाता और वजन एकदम संतुलित रहता। सैनिकों ने बकरी को तराजू पर चढ़ाया। सबकी सांसें जैसे थम सी गई थी। धीरे धीरे तराजू का कांटा एक जगह आकर रुका और वजन था ठीक 60 किलो। ये देखकर पूरा दरबार सन्न रह गया। सम्राट अकबर भी हैरान थे, लेकिन बीरबल की चतुराई देखकर वो बहुत खुश हुए। उन्होंने बीरबल से पूछा, वाह बीरबल, आखिर तुमने ये कमाल किया कैसे? बीरबल के जवाब ने सम्राट को एक बहुत गहरा सबक सिखाया। उन्हें समझ आया कि बीरबल ने सिर्फ बकरी का वजन ही संतुलित नहीं किया था, बल्कि सेहतमंद रहने का एक राज भी बता दिया था। और इस मजेदार किस्से के जरिए हमें वही सदियों पुरानी सच्चाई याद आती है कि हमारा अच्छा स्वास्थ्य ही हमारी असली दौलत है। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। इस भागदौड़ भरी दुनिया में हम कितनी बार ये भूल जाते हैं कि हर चीज में स्थिरता का असली रहस्य सिर्फ संतुलन है।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमें जरूर बताइएगा। अकबर बीरबल की ये मजेदार कहानी पसंद आई तो लाइक बटन दबाकर थोड़ा प्यार दिखाएं और हमारे चैनल से जुड़े ताकि ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे।